पढ़ दिया ओम हटा सुरा रक्षा गंश बेदी सदह मंत्र पढ़ते हुए जो सरसों डाल दिए तो दिशा बंधन होता है ना, तो दिशा बंधन हो गई। अब भूत प्रेत आ ही नहीं पाए और यज्ञ कुंड में पुनः आहुति डाली। अनेक प्रकार के विभु नाम के देवते रिभु नाम के देवता प्रकट हो गए। उन्होंने उनसे कहा जाओ ये शंकर को गणों को मारो। उन्होंने सारे शंकर के गणों को मार दिया। अन्य देवता तो वापस चल जो खंडित होकर के कैलाश को चले गए। लेकिन 20,000 जो दैत्य थे उन्होंने कहा हम शंकर को क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान शंकर जी ने सती के साथ हमको भेजा था, अब माता नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे, वहीं रह करके उन दैत्यों के देवताओं के द्वारा वो खंड मारे गए। तो जब हाहाकार करते हुए बड़े दुखित होते हुए सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां क्या देखा कि नारद जी पहले ही आकर के भगवान शंकर को वो खबर सुना रहे हैं हरिद्वार की, क्योंकि सबसे बड़े खबरी कौन है? नारद जी। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहते हैं अरे महाराज तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो, गजब हो गया गजब हो गया। शंकर जी ने कहा क्या हुआ नारद जी? तो ठड़ा के हाथ पौड़े जा तुम की तराश लग रही हो, तुम बैठो जरा। तो कहा नहीं बैठने का समय नहीं है महाराज, गजब हो गया, तुम यहाँ शांत बैठे हो, गजब हो गया। क्या हुआ? तब नारद जी कह रहे हैं कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्र काया अवगम्य नारदार। हे भव, तुम्हारी पत्नी जो भवानी है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनका तिरस्कार हुआ और उन्होंने वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि उनका अपमान नहीं तुम्हारा अपमान हुआ और वो सहन नहीं कर पाई। यज्ञ कुंड में कूद करके उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया है। सती अब नहीं रही। तो देखते ही देखते भगवान शंकर को बड़ा कोप आया, अपनी जगह में खड़े हो गए और ऐसे सिर हिलाया तो सारी जटाएं खुल गई। इतने में सारे गण आ गए। महाराज पाहि मां रक्ष मां, हमारी रक्षा करो, हम खंडित हो गए महाराज, हमारे किसी ने आंख फोड़ दी, किसी ने पांव तोड़ दिए, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो रक्षा करो। इतना कोप आया कि मेरे गणों पर ही देवताओं ने आक्रमण कर दिया, मेरी अर्धांगिनी का अपमान कर दिया, अब इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। जटा खुल गई, एक जटा पकड़ी